क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म के 18 महापुराण सिर्फ किताबें नहीं, ये जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। इन 18 पुराणों को समझ लिया तो जीवन का हर रहस्य आपके सामने खुल जाता है। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़कर ऋषि मुनि सिद्धि और ज्ञान प्राप्त करते थे, और आप भी कर सकते हैं। मैं आपको 18 महापुराणों का ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। ये वीडियो आपके विश्वास को नहीं, आपके ज्ञान को बदलने वाला है। महापुराण, जहां भगवान, ब्रह्मांड और मनुष्य तीनों के रहस्य लिखे हैं। सबसे पहले है ब्रह्म पुराण। सृष्टि कैसे शुरू हुई? जवाब इसी पुराण में छुपा है। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसका नाम ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसे ब्रह्मा द्वारा नारद को सुनाया गया माना जाता है। इसे मुख्य रूप से सृष्टि रचना, लोक और धर्म की जानकारी देने के लिए लिखा गया है। यह पुराण संक्षेप में सृष्टि और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की महिमा पर केंद्रित है। ब्रह्म पुराण में लगभग 10,000 श्लोक बताए जाते हैं। यह पुराण सृष्टि और जीवन के मूल रहस्यों को जानने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है पद्म पुराण। ब्रह्मांड कमल की तरह कैसे फैला, इसका रहस्य पद्म पुराण खोलता है। पद्म पुराण 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल पुराण है। इसका नाम पद्म, कमल, इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक खिले हुए कमल की तरह बताया गया है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महिमा पर आधारित है। कैसे भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उसी कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए, यही ब्रह्मांड विस्तार की शुरुआत थी। कई दिव्य कहानियां हैं जो बताती हैं कि भगवान विष्णु संसार को कैसे संभालते हैं और लक्ष्मी देवी कैसे समृद्धि देती हैं। पद्म पुराण में लगभग 55,000 से अधिक श्लोक बताए जाते हैं। तीसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण वह ग्रंथ जो बताता है कि भगवान विष्णु कैसे पूरे जगत को संतुलित रखते हैं। इसका मुख्य विषय भगवान विष्णु और उनके अवतार हैं। इसे पढ़ने से जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। कैसे विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। सृष्टि के विभिन्न लोक, समय चक्र और ब्रह्मांड की संरचना, विष्णु की भक्ति करने से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। चौथा है शिव पुराण। वह ग्रंथ जो बताता है कि महादेव की शक्ति, उनकी लीलाएं, पार्वती और उनके अवतार कैसे पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं और डर को दूर कर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव, उनकी लीलाएं, अवतार और सृष्टि के तत्व पर केंद्रित है। इसे पढ़ने से भय दूर होता है और मन स्थिर होता है। शिव और पार्वती के विवाह और परिवार के जीवन की कथाएं, उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश की महिमा और शिव के विभिन्न रूपों और अवतारों का विवरण इसमें शामिल है। शिव की भक्ति करने से भय दूर होता है और जीवन में आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। पांचवा है भागवत पुराण। कृष्ण की लीलाओं में एक ऐसा ज्ञान है जो जीवन बदल देता है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं हैं। इसे पढ़ने से मानसिक शांति और भक्ति की गहराई प्राप्त होती है। जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। भक्ति से मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है। यह ग्रंथ हमें धर्म और अधर्म के बीच अंतर और सही गलत की पहचान करना सिखाता है। छठा है नारद पुराण। कैसे नारद मुनि के संवाद और भक्ति का मार्ग जीवन बदल सकते हैं। इसका मुख्य केंद्र बिंदु धर्म, ज्ञान, संगीत और भक्ति है। यह हमें धर्म के पालन और समाज में नैतिकता बनाए रखने के तरीके सिखाता है। ज्ञान से मन, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। साथ ही संगीत, भजन और साधना के महत्व को भी यह पुराण विस्तार से बताता है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। वही पुराण जिसमें दुर्गा सप्तशती है। इसका नाम ऋषि मार्कंडेय के नाम पर पड़ा, जो अपनी दीर्घायु और महाशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मार्कंडेय पुराण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दुर्गा सप्तशती, जहां देवी दुर्गा की महाशक्तियों
दानवों के विनाश और माँ की असीम कृपा का वर्णन मिलता है। इसी में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के दिव्य रूपों का विस्तार मिलता है। ये पुराण बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बनता है और प्रलय के समय कैसे विलीन हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह हमें सिखाता है कि भय को कैसे जीता जाए। 8वां है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण जो ज्ञान और शक्ति दोनों का प्रतीक है। इसका नाम अग्निदेव के नाम पर पड़ा है, जिन्हें ज्ञान, ऊर्जा और शुद्धि का देवता माना जाता है। मान्यता है कि यह पुराण स्वयं अग्निदेव द्वारा अशिष्ट को उपदेश के रूप में सुनाया गया। अग्नि पुराण जीवन को सही दिशा देने का मार्ग दिखाता है। इसमें युद्ध नीति, शस्त्रों का ज्ञान और राजा व शासन के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण वह ग्रंथ है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। 9वां है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण भविष्य की घटनाओं का रहस्य उजागर करने वाला ग्रंथ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पुराण भविष्य की घटनाओं और समय चक्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह पुराण मुख्य रूप से काल, धर्म, राजा, युद्ध, समाज और मानव जीवन से संबंधित भविष्यवाणियों पर केंद्रित है। यह बताता है कि कैसे समय के साथ धर्म का उतार चढ़ाव होता है और मनुष्य को चेतावनी और मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार धर्म का पालन किया जाए। भविष्य में होने वाली राजनीतिक घटनाओं और संघर्षों का भी वर्णन मिलता है। साथ ही जीवन में आने वाली कठिनाइयां और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। भविष्य पुराण वह ग्रंथ है जो समय, धर्म और मानव जीवन के रहस्यों को उजागर कर जीवन में दिशा और दूरदृष्टि प्रदान करता है। 10वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं उजागर करने वाला ग्रंथ। ये पुराण मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं, प्रेम और भक्ति पर केंद्रित है। साथ ही इसमें सृष्टि, अवतार और धर्म जैसे विषयों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम और खेल की कथाएं हृदय में प्रेम और भक्ति की गहराई पैदा करती हैं। मानव जीवन में प्रेम, दया और करुणा बढ़ाने के लिए कहानियां शामिल हैं। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं के गुणों का भी वर्णन मिलता है। 11वां है लिंग पुराण। शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? लिंग पुराण में इसकी उत्पत्ति और महत्व का गहरा रहस्य बताया गया है। यह ग्रंथ सृष्टि, सृजन और प्रलय के रहस्यों को भी उजागर करता है। इसे पढ़ने और समझने से भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मन में संतुलन और स्थिरता आती है और साधना की शक्ति बढ़ती है। लिंग पुराण बताता है कि शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग में शिव की अनंत शक्ति और पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व छुपा हुआ है। इसी कारण शिवलिंग की साधना से जीवन में दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। 12वां है वराह पुराण। जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, तब भगवान ने वराह रूप क्यों लिया? यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। एक समय असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर रसातल में छिपा दिया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर अपने दांतों पर धरती को उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। वराह पुराण हमें सिखाता है कि जब जीवन की धरती डूबने लगे, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा अवश्य करता है। 13वां है स्कंद पुराण। सबसे बड़ा पुराण, कैलाश से काशी तक का मार्ग। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद या कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, की लीलाएं और महिमा इस पुराण में विस्तार से वर्णित है। यह सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 80,000 से अधिक श्लोक मौजूद है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के सबसे बड़े और विस्तृत महापुराणों में से एक है। यह न केवल भगवान कार्तिकेय और शिव पार्वती की कथाओं को बताता है, बल्कि तीर्थ यात्रा, धर्म, नीति और जीवन के मार्गदर्शन का एक संपूर्ण खजाना भी है। 14वां है वामन पुराण। वामन अवतार और अहंकार के पतन की एक अद्भुत कथा।
यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है, जहां अहंकार, विनम्रता और धर्म की गहरी शिक्षा दी गई है। इस पुराण में राजा बलि की कथा आती है, जो अत्यंत शक्तिशाली और महान दानवीर थे, लेकिन उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार बढ़ गया था। कैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को तोड़ा, और यही कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। 15वां है कूर्म पुराण। समुद्र मंथन का असली रहस्य क्या है? इसका नाम भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के नाम पर पड़ा है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपने कवच पर पर्वत को स्थिर किया। कूर्म पुराण हमें सिखाता है, संतुलन और धैर्य के बिना कोई भी महान कार्य सफल नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन के संघर्ष में धैर्य बनकर खड़ा रहता है, वही अंत में अमृत प्राप्त करता है। 16वां है मत्स्य पुराण। जब भगवान ने पूरी पृथ्वी को बचाया। यह पुराण भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर आधारित है। जब असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया और सृष्टि संकट में आ गई, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप यानी मछली का अवतार धारण किया। मत्स्य अवतार ने महाप्रलय और बाढ़ से पृथ्वी और सभी जीवों को सुरक्षित किया। इससे हमें सीख मिलती है कि संकट के समय सही निर्णय और बुद्धि ही जीवन को बचा सकती है। मत्स्य पुराण सिखाता है कि जब भी सृष्टि संकट में होती है, ईश्वर किसी रूप में प्रकट होकर रक्षा करते हैं। 17वां है गरुड़ पुराण। मृत्यु और मोक्ष का विज्ञान। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के माध्यम से व्याख्यायित माना जाता है। मुख्य रूप से यह पुराण मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पितृकर्म, धर्म और मोक्ष के विषय पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का क्या अनुभव होता है, आत्मा कैसे कर्मों के अनुसार गति करती है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण को पढ़ने से मृत्यु का भय कम होता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आता है और मोक्ष की राह स्पष्ट होती है। 18वां है ब्रह्मांड पुराण। पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट, जिस ग्रंथ में सृष्टि का हर रहस्य छुपा है, वही है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण वह दिव्य ग्रंथ है जो संपूर्ण सृष्टि की संरचना, उसकी उत्पत्ति और उसके अनंत विस्तार को विस्तार से समझाता है। इस पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, समय यानी काल कैसे आगे बढ़ता है और प्रलय का नियम क्या है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग काल चक्र का यह रहस्य इसी ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ब्रह्मांड पुराण वह ग्रंथ है जो मनुष्य को ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराकर उसे आत्मबोध और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं, वहाँ महापुराण की शक्ति शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी 18 महापुराणों की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।